अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब ठीक होंगे। बस आजकल जो है ना वो कुछ ख़ास मेरा ब्लॉगिंग करने का, वीडियोस बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है। और जितने भी आप सब ये वीडियोस देख रहे हैं तो 4 से 5 दिन पहले के ये सारे वीडियोस थे। तो मैं गई थी कुछ शॉपिंग करने के लिए और मैंने 2 स्टोर विज़िट किए थे और मैंने अलग-अलग जगह से मैंने थोड़ी-थोड़ी शॉपिंग करी थी। तो बस थोड़े बहुत वीडियोस मैंने बना लिए थे आप सबके साथ शेयर करने के लिए। इधर मैं 10-12 दिनों से बिल्कुल भी एक्टिव नहीं हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। रेगुलरली और बेसिस पे मैं अपने वीडियोस अपलोड नहीं कर रही हूँ। कभी 2 दिन का गैप हो रहा है, कभी 3 दिन का गैप हो रहा है और बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा है वीडियोस बनाने का और उसे अपलोड करने का। आजकल कुछ हफ्तों से जो चल रहा है इज़राइल पैलेस्टीन वॉर के बारे में मैं बात कर रही हूँ और इस वॉर में जो विक्टिम्स हैं वो सिर्फ मासूम छोटे बच्चे, बुज़ुर्ग और औरतें हैं। मेरी भी एक फैमिली है और आप सबकी भी एक फैमिली होगी। हमें कितनी खुशी होती है अपने बच्चों को देखकर और एक अच्छा सुकून वाला घर देखकर। कितनी बड़ी नेमत है ये। लेकिन आज जब हम टीवी पर, मोबाइल पर न्यूज़ देखते हैं, वीडियोस देखते हैं और खून से रंगे बच्चों को, बुज़ुर्गों को और जितने भी लोगों को इस हालात में देखते हैं, अब बस दिल रो देता है। और जब भी मैं अपना मोबाइल उठाती हूँ और इस तरह के जो भी वीडियोस सामने आते हैं ना, और जब मैं उन वीडियोस को, सारे वीडियोस को मैं देखती हूँ, वॉच करती हूँ ना, छोटे छोटे मासूम बच्चे कैसे खून से रंगे, खून बह रहा है उनके, और छोटे छोटे से मासूम बच्चे कैसे वो कफन में लिपटे उनकी माँ लिए हैं, उनके फादर लिए हैं, मतलब रो रहे हैं। इस तरह से जब देखती हूँ ना तो सारा दिन जो है ना वो कुछ अच्छा नहीं लगता, कुछ भी करने का दिल नहीं करता है। घर तबाह हो रहे हैं, फिलिस्तीन में बच्चे मर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, पानी नहीं है, खाने के लिए किसी भी किस्म की कोई चीज़ नहीं है। बिना एनेस्थीसिया के डॉक्टर ऑपरेशन कर रहे हैं। एक बार हम ये अपने ऊपर रख कर देखें, अगर हमें ऐसे रहना पड़े एक भी दिन तो क्या हम रह पाएंगे ऐसे। तो रिलीजन को बीच में ना लाते हुए ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे एक बार सोचिए और सब लोग मिलकर दुआ करिए कि ये वॉर जल्द से जल्द ख़त्म हो जाए। बस हम क्या कर सकते हैं, हम दुआ ही कर सकते हैं ना। तो बस सभी लोग मिलकर बहुत सारी दुआएं करिए कि ये वॉर जल्द से जल्द ख़त्म हो जाए। And being a Muslim, I don't want any Jewish child to be killed as when हर मुस्लिम के दिल में पैलेस्टीन है, क्योंकि पैलेस्टीन इज़ अ होली प्लेस फॉर ऑल मुस्लिम। वी कैन अफोर्ड टू लूज़ मस्जिद अक्सा। सोशल मीडिया पर और इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, तो बहुत सारे वीडियोस लोगों ने बनाए हैं फ़िलिस्तीन के लिए। बहुत से लोगों ने स्टैंड भी लिया है और दुआओं के लिए बहुत सारी दरख्वास्त करी है लोगों से। उनके कमेंट्स जब मैंने रीड किए ना जाकर, तो बहुत से लोग ऐसे हैं ना कि उसमें यही बोलते हैं कि रिलीजन को तो आप ही लोग बीच में ला रहे हैं। एंड उन लोगों के कमेंट सेक्शन में बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि जो नेगेटिव कमेंट्स करते हैं और रिलीजन की बात करते हैं। बस रिलीजन को लेकर बहुत सारे लोग जो है ना वो कमेंट सेक्शन में इसी बात का जो है ना वो मुद्दा उठा लेते हैं और बस बहस जो है ना वो छिड़ जाती है। तो इसीलिए मैं कंफर्म करना चाहती हूँ अपने इस वीडियोज़ में कि आप लोग प्लीज़ रिलीजन में बिल्कुल भी कमेंट्स मत करिएगा। मेरा ऐसा बिल्कुल भी इरादा नहीं है। बस मेरा बस यही सोचना है और इसी सोच से मैंने आप सबसे बस यही कहा है कि जिस भी रिलीजन के हो ना, तो बस सभी लोग जो है ना वो फ़िलिस्तीन के लोगों के लिए बहुत सारी दुआएं करिए। इतनी दूर बैठे बैठे हम कुछ कर तो नहीं सकते हैं, लेकिन हम सब लोग मिलकर बहुत सारी दुआएं कर सकते हैं यूट्यूब पर बोलने से। एंड कमेंट सेक्शन में आकर लड़ाई झगड़ा करने से कुछ भी होने वाला नहीं है। सभी लोग जो है ना वो अपने रब से बहुत सारी दुआएं मांगे कि वॉर जल्द से जल्द ख़त्म हो जाए और फ़िलिस्तीन के जितने भी मुसलमान हैं, जितने भी लोग हैं ना, तो वो सारे बहुत ज़्यादा सुकून में आ जाएं। एंड जो इज़राइल का सपोर्ट कर रहे हैं उनके प्रोडक्ट से बॉयकॉट कर दें। मुझे भी अभी नहीं पता है कि कौन कौन सी चीज़ें हैं। मैं भी गूगल से लिस्ट निकालूंगी एंड मैं भी देखूंगी कि कौन कौन से उनके प्रोडक्ट्स हैं। एंड आई विल ऑल्सो बॉयकॉट इज़राइली प्रोडक्ट्स। बस जो हमारे बस में है और हमसे जो हो सकता है हम वही कर सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते हैं। और दुआओं से बड़ी कोई भी ताकत नहीं है। कहते हैं ना कि दुआओं में बहुत ज़्यादा ताकत होती है, तो अल्लाह ताला ने जो है ना वो दुआओं में बहुत सारी शिफाएं भी रखी हैं। तो बस हमारे बस में यही है कि हम बहुत सारी दुआएं कर सकते हैं और दिल से दुआएं कर सकते हैं। उनके लिए हम नमाज़ पढ़ सकते हैं और नफिल नमाज़ पढ़ें और उसके बाद जो है ना वो बहुत सारी दुआएं करें कि वहाँ के लोगों को सुकून मिल जाए। और जितनी भी ये सारी मुसीबतें हैं ना, तो उनके ऊपर से जो है ना वो ये सारी मुसीबतें हट जाएं। यूट्यूब पर बहुत सारे यूट्यूबर ऐसे हैं कि जिनके जो है ना वो मिलियंस में सब्सक्राइबर है, 5 मिलियन 10 मिलियन है, इस तरह से उनके सब्सक्राइबर हैं। बट वो डेली ब्लॉगिंग करते हैं और फ़िलिस्तीन के लिए जो है ना उन्होंने कोई भी एक भी वीडियोस नहीं बनाए हैं। और आई थिंक इसीलिए वीडियोस नहीं बनाए हैं कि उनके चैनल पे कोई स्ट्राइक नहीं आ जाए और उनका चैनल बंद नहीं हो जाए। और मेरी ऐसी सोच है और मैं तो यही सोचती हूँ ना कि जिन लोगों के अगर मिलियन में सब्सक्राइबर है और अगर वो फ़िलिस्तीन के लोगों के लिए अगर वीडियोज़ बनाएंगे या
उनकी दुआओं के लिए अगर वीडियोस बनाएंगे ना, तो जितने उनके सब्सक्राइबर हैं ना मिलियन में, तो उनकी वीडियोस उतने लाखों लोग तक पहुंचेगी और वो लाखों लोग जो है ना वो फ़िलिस्तीन के लोगों के लिए दुआएं कर सकेंगे और बहुत सारी दुआएं कर सकेंगे। लेकिन आजकल के जो लोग हैं ना और जिनके मिलियन में सब्सक्राइबर है ना, तो बस वो इसी बात से और इसी डर से जो है ना वो फ़िलिस्तीन के लोगों के लिए कोई भी वीडियोस नहीं बना रहे हैं और दुआओं के लिए कोई भी वीडियोस नहीं बना रहे हैं कि उनका चैनल हैक ना हो जाए, उनका चैनल बंद ना कर दे, तो वो अर्न कैसे करेंगे। और जो लोग लाखों जो है ना वो अर्न करते हैं हर महीने, तो वो अर्न कैसे करेंगे। आजकल का टाइम ही यही है और आजकल का ज़माना ही यही है। कोई किसी के बारे में नहीं सोचता है कौन मर रहा है कौन जी रहा है। किसी को किसी की पड़ी नहीं होती है, कोई किसी के बारे में इतना नहीं सोचता है। बस लोग जो है ना वो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। बस मेरी आप सबसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि फ़िलिस्तीन के लोगों के लिए वहाँ जितने भी लोग हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, बुज़ुर्ग हैं, जितनी भी औरतें हैं, हमारे भाई हैं, तो जिन तकलीफ़ों से वो गुज़र रहे हैं ना, तो बस अल्लाह ताला जो भी उनकी तकलीफ़ें हैं ना, तो बस वो आसान कर दे और बस उनकी सारी तकलीफ़ों को जो है ना वो बहुत जल्द से जल्द दूर कर दे। आप सभी लोग जो है ना वो फ़िलिस्तीन के लोगों के लिए बहुत सारी दुआएं करिएगा, पता नहीं किसकी दुआएं कब लग जाएं। बस एक मेरा ये मैसेज था जो आप सब तक मुझे अपना ये मैसेज पहुंचाना था और बहुत टाइम से जो है ना मैं सोच रही थी कि इस पर मैं एक वीडियो बनाऊं और आप सबके साथ शेयर करूं। आती हूँ मैं अपने टॉपिक की तरफ। बहुत ज़्यादा तो मैं बात नहीं करूँगी क्योंकि बिल्कुल भी दिल नहीं है बहुत ज़्यादा बात करने का या रेगुलर बेसिस पे मेरा वीडियोस बनाने का। जो भी आने वाले मेरे वीडियोस होंगे तो आई थिंक वो थोड़े बहुत लेट हो सकते हैं और एक दिन का गैप या 2 दिन का गैप हो सकता है। रेगुलरली बेसिस पे भी मैं वीडियोस बिल्कुल भी अपलोड नहीं करूँगी, बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा है। स्टार्टिंग में आप सबने जितने भी वीडियोस देखे थे तो मैं आई थी सरबल, मुझे विंटर का कुछ कलेक्शन देखना था और बेटी के लिए भी शॉपिंग करनी थी, तो बस मैं वही देख रही थी और थोड़ी बहुत मैंने शॉपिंग करी थी। उसके बाद मैं आ गई थी इधर डे एंड डे और बेटी के लिए और घर के लिए बस थोड़ा बहुत नाश्ता लेना था, थोड़ी बहुत ही शॉपिंग करनी थी, ज़्यादा तो मैंने कुछ की नहीं। तो बस यही सब शॉपिंग करी थी और थोड़े बहुत वीडियोस मैंने बना लिए थे कि आप सबके साथ शेयर कर दूंगी। बट ये जितने भी वीडियोस आप सब देख रहे हैं तो ये 3 से 4 दिन के वीडियोस थे मेरे। एंड ये एक ट्रॉली वाला बैग हम सबको लेना था। ऐसा कुछ लेने का इरादा नहीं था बट पसंद आ गया था और बहुत अच्छे प्राइस में लगा था, तो हम सभी को बहुत पसंद आया, तो ये एक ट्रॉली वाला हमने बैग लिया था। एंड ये वाइट कलर का बैग है और ये मैंने शूज़ लिए थे बेटी के लिए यहाँ डे एंड डे से। ये मैंने एक कैप लिया था, बहुत प्यारा सा लग रहा था, तो बस थोड़ी बहुत यहाँ से हमने शॉपिंग करी थी। और बेटी को मेरी जो भी चीज़ें पसंद है ना, तो वो मैं मोस्टली जो भी होता है ना, तो वो मैं डे एंड डे से ही लेती हूँ क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन बहुत होते हैं चूज़ करने के लिए और बहुत सारी यहाँ पर चीज़ें होती हैं, वैरायटी होती हैं, अवेलेबल होती हैं। एंड ये जो कप केक्स होते हैं ना, तो ये मेरी बेटी को बहुत ज़्यादा पसंद है और ये ख़त्म होने से पहले ही जो है ना ये हम ले आते हैं कप केक्स। और इसके अंदर जो क्रीम होती है ना, तो उसको बहुत ज़्यादा पसंद है। खैर बच्चों को जो चीज़ें पसंद आ जाती है ना, तो उनका दिल जो है ना वो बस उन्हीं चीज़ों पर आ जाता है और बस वो वही चीज़ें बार बार मांगते हैं। बेटी का भी बस मेरी कुछ इसी तरह से हाल है, जो वो कप केक्स खाती है ना, तो वो उसे वही कप केक्स जो है ना वो बहुत ज़्यादा पसंद है। बस ब्लॉग एंड करने से पहले एक बार फिर मैं आप सबसे बोलना चाहती हूँ, मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है आप सबसे कि फ़िलिस्तीन के लोगों के लिए बहुत सारी दुआएं करिएगा कि जिस परेशानी से वो लोग गुज़र रहे हैं, जिन हालातों से वो लोग गुज़र रहे हैं ना, तो बस अल्लाह ताला आसानी फरमाए और उनकी जो भी हालात हैं, जो भी परेशानियाँ हैं ना, अल्लाह ताला अपने इल्म गैब से जो है ना वो सारी परेशानियाँ उनकी दूर कर दे। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।